अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। सबसे पहले आज 27 जून 2025 का मेरा वीडियो है। आप सबका शुक्रिया जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे इस मिशन में मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, मिशन को समझ भी रहे हैं। बहुत कलील तादाद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है जब आप लोग समझदारी की बातें करते हो। दुनिया में कहीं भी कोई बंदा किसी मजहब में उसने आंख खोली, देखो जब इंसानी बच्चा पैदा होता है ना वो काफर होता है ना वो मुसलमान होता है। वो जिस घर में पैदा होता है उस घर का वो मजहब इख्तियार कर लेता है। लेकिन कुरान ऐसा नहीं कहता। मुस्लिम और काफिर का जो फर्क है, वो कुरान ये नहीं कहता कि वो हिंदू के घर में पैदा हो गया तो वो काफिर है, वो मुसलमान के घर में हो गया तो वो मुस्लिम है। कुरान कहता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, जवान होता है, फिर अकल इस्तेमाल करके खुद फैसला करता है कि सच्चाई का, अच्छाई का, भलाई का, फलाह बहबूद इंसानी का रास्ता इख्तियार करना है, तामीरी रास्ता इख्तियार करना है या तखरीबी रास्ता इख्तियार करना है, तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या आबादी का रास्ता इख्तियार करना है। जो बंदा किसी भी मजहब में आंख खोले, जैसे कि मैंने मजहब इस्लाम में आंख खोली जिसको मैं छोड़ चुका हूं, मैंने अकल इस्तेमाल की, अपने गिरदो पेश बगौर मुशाहदा और जायजा लिया इन मौलवियों का, बल्कि मलवंटों का जो दीन फरोशी का, मजहब फरोशी का धंधा था, उसको जब मैंने देखा ये तो सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, दुआ करवानी है। मैं वाकई यहां सुनाता जाऊं, मुल्तान में एक गरीब बंदा मर गया, काफी पुरानी बात है। अब उसका जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब का इंतजार हो रहा है। 12 घंटे कोई उसका जनाजा पढ़ाने नहीं आया। 12 घंटे गुस्ल देने वाले को बोला, गुस्ल देने वाला नहीं आया। कफन सीने वाला नहीं आया। मोस्टली कफन, मैं उस वाक्य में पढ़ा, सच्चा वाक्य मुल्तान का, कि कफन जो है हाथ से सिया जाता है। 18 मीटर कपड़ा होता है। ये रात ही मुझे पता चला जब मैं वाक्य पढ़ रहा था कि 18 मीटर कपड़ा होता है। कोई जरूर नहीं 18 मीटर। बल्कि मैंने अपने बच्चों को कहा, ये स्टोरी भी सुनाता, मैंने अपने बच्चों को कहा कि मैं अगर मर जाऊं ना, मुझे नहलाने की, कफनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर मर जाऊं, बाहर का सिस्टम तो और है ना कि एम्बुलेंस में लेके आते, जी बंदा मर गया, तो मैं क्या जी मेरा कोई कफनाने का, नहाने का कोई टेंशन नहीं, दब दो, और कोई जरूरत नहीं मेरी कब्र पे आने की। हाजी कब्रों में कुछ नहीं रखा, नहलाते हैं, चालीसवां करवाते हैं, सोयम करवाते हैं, कुल करवाते हैं, खत्म दवाते हैं। ये मौलवी ने खान पीन दे चाले रखे हुए हैं, खान पीन दे चाले रखे हुए हैं। तो वो जो गरीब आदमी मुल्तान में फौत हो गया, यानी गरीब आदमी का जनाजा पढ़ाने में और अमीर आदमी का जनाजा पढ़ाने में मौलवी का किरदार क्या है। उसके जनाजे के लिए बंदों को बुलाया गया, कोई मौलवी नहीं आ रहा जी, मैं बिजी हूं जी, कोई 100 बहाने, हीले बहाने। जब काम ना करना हो तो बहाने बहुत। जिस बंदे ने काम ना करना हो उसके पास बहाने बहुत। उस वक्त की बात है, ये 70s की बात कर रहा हूं, 70s की। एक बंदे को रजामंद किया, इसको गुस्ल ही दे दो यार। 100 रुपए में बात हुई, नहीं बंदे से बात हुई मस्जिद के मौलवी से, उसने कहा जी 100 रुपया लूंगा। तो कहा यार गरीब आदमी है, कुछ कट कर लो। आगे से कहता फिर हो जिहा कोई मौलवी लब जेड़ा सस्ते च गुसल कर दे। फिर एक और मस्जिद के मौलवी से बात हुई, उन्हें कहा जी 50 रुपये लाऊंगा। 50 रुपए में आकर गुसल किया। अब कफन मोस्टली हाथ से सीते हैं, ये मैंने रात ही पढ़ा। उसको टेलर मास्टर से सिलवाया, फिर उसको दफनाने का, कफनाने का
जो मौलवी जनाजा पढ़ाने वाला नहीं आया, अब अमीर का जनाजा हो, इलाके दे सारे मौलवी तो छोड़ो, दूर दराज इलाकों के मौलवी पूछ फेरते फिरते हैं, जैसे कुत्ता दुम हलाता फिरता है ना मालिक के पीछे। दूर दराज के मौलवी, तारक जमील वर्गे, साकिब रजा थत्थे वर्गे, तो मौलवी तकी उस्मानी वर्गे, दूर दराज से जब अमीर बंदा मर जाता है तो दुम फेरते, पूछ हलाते फिरते हैं, पूछ फेरते फिरते हैं। ये है मजहब इस्लाम। मैंने एक मिसाल पहले भी दी थी कि मजहब और दीन में फर्क क्या है। तूफान आ गया, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, लोग डूब रहे हैं, मजहबी बंदा अपनी जान बचाएगा, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती। मजहबी बंदा अपना ढिड भरता है। जो मजहबी बंदा होता है ना, अपना संवारता है, अपना बैंक बैलेंस, अपना पैसा खींचता है। दीनदार बंदा जो अल्लाह के दीन का फॉलो करने वाला है, वो खुद मर जाएगा, दूसरे की जान बचा जाएगा, खुद भूखा रहेगा, दूसरे को वाला पहुंचाएगा, अपनी जरूरियात रोक के। अब देखो फर्क कितना है दीनदार में और मजहबी बंदे में। मजहबी बंदा अपना ही सोचता है या अपने हम मजहब का सोचता है, दूसरे मजहब का कभी नहीं सोचेगा। दीनदार मजहब से बालातर होके सबका सोचता है, वो इंसानियत का सोचता है। अब सैलाब आ गया, शायद मेरा वीडियो ये भी लंबा हो जाए। ये 27 जून 2025 का वीडियो है और नाश्ते से पहले का वीडियो है। सैलाब आ गया, बंदे डूब रहे हैं, मजहबी बंदा अपनी जान बचाएगा या देखेगा मेरे वर्गी दाढ़ी के लिए। दाढ़ी पर भी बात करता हूं, दाढ़ी कोई जरूरी नहीं है दीन में, ये मौलवी ने अपनी पीवाई की हुई है। जब दिल चाहे दाढ़ी उड़ा लो, जब दिल चाहे दाढ़ी बढ़ा लो। मजहबी बंदा देखेगा मेरे वर्गी दाढ़ी किसकी है, मेरा हम मजहब कौन है। अगर उसमें थोड़ी सकत हुई और एनर्जी हुई, अपने बचने के बाद अपने हम मजहब को बचाएगा। बल्कि मजहब में जो फिरके बन गए हैं, एक फिरके वाला भी दूसरे फिरके को नहीं बचाएगा। अहले हदीस के सामने बरेलवी डुबरा होगा ना, और डुबन दे नू मुशरक नू। बरेलवी के सामने अहले हदीस डुबरा होगा और दबा कर परा। जैसे वो खादिम हुसैन रिजवी साहब, जिनको मैं खादू लंगड़ा भी कहता था, लंगड़ा सूर भी कहता था, अब नहीं कहता, अब तो खादिम रिजवी साहब कह दिया ना आपके सामने। वो अजान हो रही है तो किसी ने कहा जी तकरीर अभी नहीं करो, अजान हो रही है। कहता देवबंदियां दी है सूरां दी अजान, अजान तो अल्लाह की है। इतने ये कुंद जहन, तंग नजर, तंग जहन लोग होते मजहबी। और उसके बाद फिरके, एक फिरके वाला दूसरे फिरके को नहीं बचाता यार। सिंपल सी बात है, एक फिरके वाला दूसरे फिरके की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले या ऊंची जाके पीछे आमीन कह दे, अगले आमीन चुप करके नहीं कहते, मुंह में कहते हैं सूरह फातिहा के बाद। दूसरे फिरके का बंदा जाके मस्जिद में आमीन कह दे, मस्जिद का फर्श धोते ही नहीं, मस्जिद का फर्श पट देते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया की, ये जी बरेलवी का जनाजा है, अगर कोई यहाँ अहले हदीस या देवबंदी जनाजे में शामिल हुआ, उसको बेइज्जत किया जाएगा, फिर साढ़े पे इतराज ना करे, लिहाजा वो उस जनाजे से चला जाए। ये कौन सा दीन लेकर फिरते हैं, ये कौन सा मजहब है कि जनाजा हमारे इस बंदे का देवबंदी अहले हदीस नहीं पढ़ सकता। आपने भी देखा होगा। लेकिन जो दीनदार बंदा है, वो मजहब, फिरका, कौम, नस्ल, रंग, इससे बालातर होकर इंसानियत का सोचता है। इस दुनिया में जो बंदे जिन्होंने किसी भी मजहब में आंख खोली, बाद में अकल इख्तियार करके, अकल इख्तियार की, अकल इस्तेमाल की, कुरान तक नहीं पहुंचा। कुरान पहुंचाया नहीं किसी ने। फेरी टेल बुकें, फेरी टेल कहानियां सुनाइया सारे ने। ये जो तुम्हारे जितने फिरकियां वाले हैं, खासतौर पे सारे तकरीबन देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस फेरी टेल ही सुनाते हैं। अहले हदीस हदीसों की सूरत में फेरी टेल सुनाते हैं। ये देवबंदी और बरेलवी और दीगर जितने हैं, ये भी मौजज़ों और करामातों की सूरत में फेरी टेल सुनाते हैं। इसलिए तो अहले मगरब इसको
कुरान को फेरी टेल बुक कहते हैं। जो बंदा किसी भी मजहब में आंख खोलता है, कुरान उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने अकल होकर, बालग होकर 18-20 साल की उम्र में अकल इस्तेमाल करते हुए, कुरान क्या कहता है? कुरान भी अकल इस्तेमाल करने का कहता है। और उस बंदे ने, भले वो लातीनी अमेरिका में है, कनाडा में है, मैं जानता भी नहीं, सुनता भी नहीं, मिलूंगा भी नहीं, लेकिन उसने किसी मजहब में आंख खोलने के बाद अकल इस्तेमाल की, तदब्बर किया, तफक्कर किया, गौर खोज किया, रिसर्च की, तहकीक की, फिर अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ गए। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं। और वो कौम, वो नस्ल, वो तबका, वो माशरा जिसने मुसलमानों के घर में आंख खोली लेकिन अकल के पीछे लठ लेके चढ़ गए, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरा अजीज कितना भी अजीज होता है, अब यहां रिश्ते गिनाने की जरूरत नहीं, कितना भी अजीज, अगर वो अकल इस्तेमाल नहीं करता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। जो कौम अकल इस्तेमाल करती है वो यहां भी जन्नत बना लेती है। जन्नत अकल से मिलती है, वाजों से, तावीज़ों से, वजीफों से, चिल्लों से, मराकबों से, रूहानियत से, तसव्वुफ से, कुतबी से, अब्दाली से, पीरी से, मुर्शिदी से, कब्र प्रस्ती से नहीं मिलती। जो माशरा अकल इस्तेमाल करेगा, दुनिया की हकीकत को पहचानेगा कि अल्लाह ताला ने सब कुछ हकीकत पे मबनी बनाया है, सब कुछ ऐसी हवा में नहीं बना दिया, वो कौम अपनी अक्ल के बलबूते पर अपने माशरे को जन्नत बना लेगी। और जो कौम फेरी टेल किताबों के पीछे, फेरी टेल कहानियों के पीछे लगी होगी, और ये जो कौम है हमारी पाकिस्तानी कौम, मैं एक बात फिर बताता जाऊं, मैं दुनिया की हर कौम का, हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब की इबादत गाह का एहतराम करता हूं। ना सिर्फ मज़ाहब की इबादत गाहों का एहतराम करता हूं, उनकी हिफाजत के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। ये मेरी ड्यूटी, मेरा कुरान लगाता है। ये जो मैं पाकिस्तानी कौम है, अपनी कौम में, इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुरान की शमा लेकर हाथ में अपने और इनके अंधेरे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं जी तुम सब सारी दुनिया का नाम क्यों नहीं लेते? भाजी पहले मैंने अपना घर सीधा करना है। मेरा घर सीधा ना होवे तो मैं लोगों के घर जाके वास्ते तलकीना करता फिर अगले कहने जा भाई अपना घर संभाल पहला। ऐसा नहीं होगा। मेरे घर में 4-5 जी या 8-10 जी हैं, वो मेरी गल नहीं मानते, रब के निजाम के साथ नहीं जुड़ रहे, तो मैं हमसैन बूह खड़का के ना बंदे दे पुत बन जाओ। वो कहते जाओ पहले तुसी बंदे दे पुत बन जाओ। लिहाजा जो भाई साहब कहते अभी चाचा जी तुसी सिर्फ पाकिस्तानी का नाम क्यों लेते हो? पहले मैं, मैसेज तो मेरा पूरी वर्ल्ड के लिए है, लेकिन स्पेशली फॉर माई पाकिस्तानी नेशन। इस कौम को गुमराह करना आसान, इस कौम को चूना लगाना आसान, इस कौम को थूक लगाना आसान, इस कौम को धोखा देना आसान, लेकिन इस कौम को यह समझाना कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुम्हें चूना लगाया जा रहा है, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, या पंजाबी से कह लो हम थूक लगाया जा रहा है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, जैसे डान को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ये इन काम को, इनको ये समझाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ये जो मौलवी थोड़े मशहूर हुए, कैसे मशहूर हुए? बड़े बड़े मौलवी थोड़े, जो भी मौलवी मशहूर हुआ कैसे हुआ? इस कौम को गुमराह करके। ये कौम ऐसी है, गुमराह होने के लिए तैयार रहती है। ये है भेड़ चाल कौम। 10 के बंदे भजे जा रहे हैं ना, खड़े होकर सोचना नहीं ये किधर जा रहा है, 11वां मगर भज पे। इसको बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ ऐसी होती ना, एक भेड़ जिधर भागती है ना, सारी दगड़ दगड़ उसके पीछे भागती है। ये है हैवानों का माशरा। गुस्सा ना करियो, सच यही है। मैं अपने कोई जवानी बारे की बात तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे जमाने में 80s में एक बिस्किटी कलर जिसको बोलते हैं, वैसे उसका रंग पता नहीं क्या इंग्लिश में बोलेंगे, बिस्किट का कलर जो होता है, वो सूट का बड़ा रिवाज चल गया।
जिसको देखो सब ने बिस्कुटी कलर, जिसको देखो वाइल गर्मी का, ये भी मुझे याद आ गया, गर्मी का जमाना था, कॉटन के कपड़े थे वो, जिसको देखो वो बिस्कुटी सूट, जिसको देखो बिस्कुटी सूट। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जो ब्राउन होता है ना, ब्राउन कलर, कलेजी रंग जिसको बोलते हैं, अब कलेजी को क्या कलर बोलते हैं मुझे रिकमेंड कर देना। कुछ अरसे बाद कलेजी कलर का सूट चल गया, ओ जिसको देखो कलेजी सूट, जिसको देखो, यार केड़ी कौम है। अभी पिछली ईद पे आपने देखा, शायद ईद उल फितर पे, इस्लामाबाद के इलाके में या इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में हमारे कुछ पश्तून जवान लड़के एक ही रंग के सूट पहने हुए। ये है भेड़ चाल कौम। जब एक के पीछे लगती है ना, फिर ये नहीं सोचती ये सही है, अकल इस्तेमाल नहीं ना करते। ऐसे ही इन उलमाओं ने, कुछ जिंदा है कुछ मुर्दा है, उन्होंने ऐसी फेरी टेल कहानियां सुना के, चस्के वाली कहानियां भी, थोड़ा सा सेक्स डाल दिया, ऐसे इनको गुमराह किया, बस धगड़ 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 पीछे भागते जा रहे हैं, सोचते नहीं में क्या क्या रहा है। अब तारजमील साहब फरमा रहे हैं, पहले भी कई बार बात हो चुकी है, कि अल्लाह ताला कहता है सुबह उठो, इतने जुर्म करो, आसमान को लगा दो, शाम को माफी मांगो, माफ कर दूंगा, फिर सुबह उठो इतने जुर्म करो। ये जो मौलवी है तुम्हें गुनाहों पे यानी जुराइम की लूट सेल देते हैं। ये फेरी टेल बुका, फेरी टेल कहानियां जो आपको मौलवी सुनाते हैं, ये आपको जुराइम पे उकसाते हैं, भी जिन्हें मर्जी जुर्म करिए रब माफ कर देगा। ये कुरान से तसादम है, अल्लाह के निजाम से, मकाफात अमल के कानून से, दीन इस्लाम से तसादम है। दीन इस्लाम का मतलब है मकाफात अमल, कि जो हम करेंगे उसका बदला आएगा। अगर कौम इस चीज को भांप ले, इसके ऊपर ईमान ले आए कि हम जो करेंगे इसका बदला आएगा, कौम सुधरने की तरफ चल पड़ती है। जब उनको इतनी छूट दे दी जाए कि जिन्ने मर्जी गुनाह करो, शाम को माफी मांग लो, बहुत बड़ा अल्लाह बादशाह है, माफ कर देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो कौम जराइम पेशा होगी, अल्लाह के निजाम से तसादम करेगी, सरकश करेगी, अकल इस्तेमाल नहीं करेगी, उस कौम को खत्म कर दूंगा, नई कौम ले आऊंगा वहां। कुरान में रब कहता है। तो थोड़े मुहद्दिस क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा ये कजाब ये है इनका कि झूठी कहानी करते हैं, नबी से मंसूब कर देते हैं। ये कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो पता नहीं फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना, फलाने ने फलाने से सुना। अगर ये फलाने करने पड़े ना 250 साल में, तो ना 12 फलाने आते हैं। एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को बताया, जो जो रवायतें बताते हैं बुखारी साहब, अगर 250 साल बाद ये रवायतें लिखी गई तो 1 2 3 4 फलाने नहीं आएंगे। फलाने ने फलाने को कहा, यहाँ 12.5 फलाने आते हैं कि नबी फलाने ने जी रवायत की, फलाने ने फलाने को कहा, फलाने ने फलाने को कहा, कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, और यहाँ वो कौम ले आएगा अल्लाह ताला जो गुनाह करेगी, फिर अल्लाह से माफी मांगेगी, फिर अल्लाह की सिफत रहीमी बेदार होगी, अल्लाह उनको माफ करेगा। अल्लाह कहता है कि जो बंदा जो भी अमल करेगा, नियत इरादा दिल में सोच रखेगा, उसके मुताबिक बदला आएगा, कोई चारा नहीं कि बच जाए। उसके दरमियान जुर्म और उसकी सोच और उसके बदले के दरमियान जो मोहलत का वक्फा है, ये रब की रहमत है, इसमें अपने आप को सुधार लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब ये है कि रब के निजाम के साथ जुड़ जाओ। ये पाकिस्तान जब बंदा मर जाता है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब है जब उनको एहसास हो जाता है, लग्जश हो जाती है, गलती हो जाती है, वो फौरन रब के निजाम के साथ आके वापस जुड़ जाते हैं, ताकि उनका अजाला कर सको, ज्यादा ज्यादा अच्छे काम करते हैं। और तुम्हारे मौलवी गुनाह पे जुर्म पे उकसाते हैं, और ऐसी ऐसी फेरी टेल कहानियां सुनाते हैं जो मेरे दिमाग में तो नहीं बैठती। एक सुना देता हूं आपको, डॉक्टर सराज साहब का बड़ा नाम है पाकिस्तान में, मैंने सबको सुना, जितने थोड़े मौलवी मर गए या जिंदा, तकरीबन सबको सुना। मौलवी साहब साहब हो गए, और मौलवी मक्की साहब हो गए, ताजमीर, किस किस का कंजर का नाम लूं यहाँ। इसरार साहब का बड़ा नाम है वो एक फेरी टेल सुना रहे हैं जी, एक जमाना आएगा दुनिया सारी मर जाएगी, एक परिंदा उड़ता हुआ हाँफता कांपता आएगा, उसको कहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी, समुद्र में, खुशकी में, सहराओं में, पहाड़ों में लाशों के कुश्तों के पुश्ते पड़े होंगे,
जब वो हाँप कांप के बैठेगा तो फिर भी किसी मुर्दे पर यानी डेड बॉडी पर किसी लाश पर ही बैठेगा। लो जी, इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब है। 8 अरब आबादी अगर एक जगह समटा दी जाए तो मैं बराबर, मुझे याद नहीं, किसी बंदे ने बताया था कि 8 अरब जो मौजूदा आबादी है ये एक अमेरिका का शहर है, उसका नाम मैं भूल गया, कोड़ो नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उस शहर में समा जाए अगर सारी 8 अरब आबादी उस एक शहर या एक स्टेट में खड़ी कर दी जाए, उसमें समा जाए, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन तो बहुत बड़ी है। ये बातें करने से पहले ये लोग सोचते नहीं, रिसर्च नहीं करते, तदब्बर तफक्कर नहीं करते, तहकीक नहीं करते कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सब फेरी टेल कहानियां सुना के ये लोगों को अपने साथ चिपकाते हैं, फिर लोग उनकी बोले वाह वाह वाह। जब तक कहानियों में सस्पेंस ना डाला जाए, अट्रैक्शन ना डाली जाए, कुछ सेक्स ना डाला जाए, ये कहानियां इनकी चलती नहीं है। जहतार जमील साहब फरमाते हैं कि जन्नत में हूर बैठी है, उसने 500 जोड़े 100 जोड़े पहने हुए हैं, फिर भी जिस्म नजर आता है। जिस्म नजर आना चाहिए। इनकी कहानियों में औरत का जिस्म नजर आना चाहिए, बस ये इनकी कहानियां, इसलिए लोग इनके साथ ज्यादा जुड़ते हैं। और हम सुनाते हैं, हम बताते हैं हकीकत जो कुरान बताता है, इसलिए हमारे साथ लोग कम जुड़ते हैं। इसके लिए हम वी आर नॉट वरीड, क्योंकि रब ने जब कुरान में कह दिया कि शैतान के बंदे बहुत होंगे, अल्लाह के बंदे थोड़े होंगे, तो मेरे साथ बंदे कम हैं। ये जो है इंशाल्लाह ये सिक्के बंद बंदे हैं, जो अब आएंगे ना रिसर्च करके, अकल इस्तेमाल करके मेरे साथ अब आएंगे, वो पेटेंट बंदे होंगे, पेटेंट बंदे। वो जैसे भेड़ के पीछे दगड़ 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ओ चाचा आ गया सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, चाचा आ गया सब्सक्राइब सब्सक्राइब, नहीं। अब मुझे अकल इस्तेमाल करके, मेरा पैगाम सुन के, मैसेज सुन के, फिर वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, यार चाचा बात ठीक करता है। हजूम इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि देखो ज्यादा बंदे देख के उनकी तरफ मत जाना, वहां ज्यादा बंदे उधर चलते हैं। देखना हक पे कौन है, हक बात पे कौन डटा हुआ है, उसकी तरफ जाना। और हक बात का जो वेरिफिकेशन है या डेफिनेशन है, वो आपको कुरान के मुताबिक चलने वालों बंदों से मिलेगी, ना कि फेरी टेल कहानियां, अल्फ लैलवी दास्तानें सुनाने वाली कुतुब रवायत या मौलवियों शौलवियों की किताबों के फॉलो करने वालों से मिलेगी। हक की जो डेफिनेशन है या हक का क्राइटेरिया है, वो आपको किताबुल हिकमत से मिलेगा, अल्लाह ताला की किताब से मिलेगा। दूसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आयत के तर्जमे के साथ हम हाजिर होते हैं। तो जनाब, मैं बहुत खुश हूं अपने काम से, 60 मुकम्मल करने जा रहा हूं, या इस माह या जून में हो जाएगा या जुलाई के पहले हफ्ते में हो जाएगा, क्योंकि मां ने कहा था तो जेठ हार च पैदा होया सी सन 65, तो मैं 60 साल पूरे करने जा रहा हूं। मेरी हेल्थ आपके सामने है, मेरी वेल्थ आप लोग हो। मेरी हेल्थ आपके सामने है, मेरी वेल्थ आप लोग हो, जो अल्लाह के निजाम के साथ चलते हैं, अकल इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में किसी मजहब का बंदा जो अकल इस्तेमाल कर रहा है, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर। और अगर कोई बंदा मेरे घर का कितना भी अजीज है, या मेरा जिस मजहब में मैंने आंख खोली है, मजहब इस्लाम का पैरोकार है, अकल इस्तेमाल नहीं करता, भेड़ चाल की तरह दगड़ 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 करके दूसरे के पीछे भागता जा रहा है, और भाई मैनू दूर ही रखो, मैं थोड़े तो दूर। मैं कोशिश करता हूं आपको अपने साथ मिलाने की, लेकिन तुम मुझे अपने साथ मिला रहे हो। चाचा जी फलाने मौलवी की किताब पढ़ लो, आपको भेजा मैंने हवाला, तो मैं तुम्हें फलानियां टमकानियां किताबों से छिड़ा के उस किताब के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसकी गवाही रब्बे करीम ने दी है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तुम मशकूक किताबों की तरफ मुझे बुला रहे हो, यार कितने सरकश हो। मैं तुम्हें रोशनी की तरफ, हदायत की तरफ बुला रहा हूं, तुम मुझे अंधेरों में खींच रहे हो, बेहदायती की तरफ खींच रहे हो। अल्लाह की किताब मोतबर है, अल्लाह की किताब के अलावा इंसानों को लिखी हुई किताब की कोई वक़्त नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो लिहाजा जी मैं तो आपको रब की किताब की तरफ बुलाता हूं। रब की किताब की शमा हाथ में लेके अपने और तुम्हारे अंधेरे दूर करने का मिशन लिया है। जो जुड़ जाएगा वो फलाह पा जाएगा। तो भाई तुमने तो हुई है, और मुझे इस मिशन के लिए आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं, बिल्कुल कुछ शुक्रिया भी नहीं चाहिए आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।